मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल्स दिए गए हैं उस मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल वो दो मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था, और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकल्सन द्वारा दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक रॉबर्टसन द्वारा दिए गए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और उस लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन में 40% तक लिपिड होता है और 60% प्रोटीन होता है। तो इस तरह से ये लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन, इस मॉडल के अनुसार जो स्ट्रक्चर बताई गई है वो इस तरह से है। इसमें रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बाहर की ओर प्रोटीन लेयर दोनों साइड में जो कि 20 एंगस्ट्रॉम की, तो इस तरह से 40 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर होगी, और बीच में लिपिड लेयर, थर्टी 35 एंगस्ट्रॉम की। ये आउटर लेयर प्रोटीन की बनी हुई, बीच में लिपिड लेयर 35 एंगस्ट्रॉम की, और ये लिपिड लेयर एक हालांकि बाई लेयर होती है, लेकिन एक दूसरे से इतनी क्लोजली अटैच रहती है, एक दूसरे के पास में रहती है कि एक सिंगल लेयर के रूप में लगी रहती है। इसलिए रॉबर्टसन ने इसको ट्राई लेमिलर लेयर कहा है,
ट्राइलेमिनर लेयर का है, एक जैसी प्रतीत होने की वजह से। तो इस तरह से जो है, और इस प्रोटीन लेयर के बीच में जो है लिपिड लेयर होती है वो एक सैंडविच फॉर्म में रहती है, सैंडविच की तरह जो है ये लगी रहती है। और इस तरह से जो है जो है क्या है कि ये 4 परतें होते हुए भी जो है ये त्रिपर्ती या ट्राइलेमिनर दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। इस मॉडल में जो है कई समय तक जो है मानी रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी जो इसमें नज़र आई, जो इसकी डीमेरिट जो है हमें जो है नज़र आई, वो ये थी कि जिसमें जो है चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो है और अपने उस खुद में और उसके आउटर एनवायरनमेंट में जो है एक ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करती है, लेकिन इसमें जो है कहीं पर भी जो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं किया गया है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी कमी रही। उसके बाद में जो सेकंड मॉडल जो है दूसरा दिया गया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जो है सिंगर एंड निकल्सन द्वारा जो है 1974 में दिया गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है और इस तरह की स्ट्रक्चर जो है दिखाई गई।
ये स्ट्रक्चर जो है सिंगर और निकल्सन द्वारा दिए गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की है। इसके अनुसार जो है लिपिड के मॉलिक्यूल जो है सेमी फ्लूइड कंडीशन में रहते हैं, अर्ध तरल अवस्था में रहते हैं, और ये जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तरह एक जो है सैंडविच नहीं बनाते हैं लिपिड लेयर को कवर करके, बल्कि जो है सेमी फ्लूइड अवस्था में रहते हैं, एक सांचे में व्यवस्थित रहते हैं। और इसमें जो है प्रोटीन जो है ग्लोब्यूलर नेचर के होते हैं, और लिपिड की जो सेमी फ्लूइड बाई लेयर होती है उसमें पार्शली या कम्प्लीटली जो है एम्बेडेड रहते हैं। और जो पेरीफेरी पर जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन्स को हम जो है पेरीफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो कम्प्लीटली जो बीच में रहते हैं धंसे हुए लिपिड बाई लेयर के अंदर उसको हम जो है इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और इस तरह से जो है पेरीफेरल प्रोटीन जो है जनरली 30% तक पाए जाते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है उसका जो है वो 70% तक के अमाउंट में उसके जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक सांचे में इस स्ट्रक्चर पाई जाती है। पेरीफेरल प्रोटीन जो है जनरली जो है एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो कैरियर्स के रूप में कार्य करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है लिपिड जनरली जो है ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड टाइप की होती है, और लिपिड बाई लेयर में जो है लिपिड लेयर में जो है पोलैरिटी पाई जाती है, अर्थात बाई लेयर में जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से जो है अरेंज रहते हैं कि उनका जो हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन बाहर की ओर रहता है, और हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट जो है अंदर की ओर रहता है। दोनों जो लेयर होती है वो एक दूसरे से इतने अटैच रहती है कि एक ही लेयर के रूप में दिखाई देती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता है, इस लिपिड बाइलेयर की जो है ये पोलैरिटी जो है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसकी पोलैरिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और ये फ्लूइड कंडीशन में आ जाती है। और इस फ्लूइड कंडीशन में आने से क्या होता है कि जो इसके अंदर प्रोटीन जो है पार्ट जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पर इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है और इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है। जिस टेम्परेचर पर जो है लिपिड लेयर जो है अव्यवस्थित होकर के और फ्लूइड कंडीशन में आती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर में जो है इसमें जो है प्रोटीन जो है इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है और उसको एक मोज़ेक फॉर्म प्रोवाइड कराती है। और लिपिड प्रॉपर्टीज़ के इस लिपिड मॉलिक्यूल्स की इस प्रॉपर्टीज़ और प्रोटीन के इस बिहेवियर की वजह से ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है बहुत ही थिन, सॉफ्ट और जो है फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी वजह से ही जो है अपने वो सारे जो है फंक्शन प्रॉपरली कर पाती है। और इस तरह से जो है सिंगर और निकल्सन द्वारा दी गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्टैटिक ना होकर के एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है कि अब जो पेरिफेरल प्रोटीन है और जो लिपिड का जो आउटर पार्ट है, हेड पार्ट है, वहाँ पर जो है शुगर की कुछ चेन जुड़ी रहती है। लिपिड की जो है हेड पार्ट से जो चेन जुड़ी रहती है, जैसे ये दी गई है चेन जुड़ी रहती है शुगर की, वो जो है ग्लाइकोलिपिड्स कहलाती है। और जो प्रोटीन्स जुड़ी रहती है वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन जुड़ करके आगे चल करके और ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करती है। ग्लाइकोकैलिक्स द्वारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अलग जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करती है, जैसे जो है इसका प्रोटेक्शन, परमेबिलिटी, डिफ्यूजन्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो है कंक्रीट फॉर्म में कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक स्टैटिक स्ट्रक्चर ना होकर के एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। थैंक यू।